जी नमस्कार, मैं आशीष हूँ अमर उजाला से और इस वक्त हूँ मैं पंचकुला की उन सभी रिहायशी कॉलोनीज़ में रहने वाले एसोसिएशन के लोगों के साथ में, जिनकी समस्याओं को लेकर हम लगातार एक विशेष मुद्दा उठाते रहते हैं। वो मुद्दा था पंचकुला के अपने नगर निगम के कार्यालय का ना होना और उस कार्यालय के ना होने से होने वाली परेशानियों का। उन सभी परेशानियों को हम लोगों ने तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा 13 दिनों तक हम लोगों ने उन परेशानियों को, उन चीज़ों को, उसके बारे में अखबार में लिखा है और पब्लिक को, शहर के लोगों को हमने रूबरू कराया है पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल जी के साथ में। तो हमारे साथ मेयर साहब भी हैं और शहर के तमाम अलग-अलग एसोसिएशन के नुमाइंदे भी हैं। हम फोरम को ओपन रखते हैं और हम जानना चाहते हैं मेयर साहब से और पब्लिक से भी कि जो आप लोगों की समस्याएँ हैं, वो क्या-क्या हैं और कैसे उसका निदान हो। तो गोयल साहब, जैसे हम लोग अभी लगातार बहुत सारी चीज़ें लिखते आए थे और हम लोगों ने जाके देखा, हमारी टीम ने जाके देखा कि कार्यालय का ना होना एक समस्या बनी हुई है। आप कैसे उसको देखते हैं और कब तक उन समस्याओं का निदान हो सकता है? क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे कम्युनिटी सेंटर्स पे ही आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक तरीके से काम करना शुरू कर दिया। उसका पर्पस बहुत सी चीज़ें हमें विरासत में मिली हैं। कॉर्पोरेशन जहाँ पर कोई राजधानी है, 2013 का कॉर्पोरेशन पंचकुला के अंदर बना हुआ है और हमारी भी यही कोशिश थी कि ये जो हमारा ऑफिस बिल्डिंग है उसका काम जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। पर बाई चांस कॉन्ट्रैक्टर हमें जो मिले थे वो काम पूरा करना नहीं चाहते थे और किसी न किसी आइटम्स के ऊपर ही उन्होंने अपने व्यूज़ के ऊपर ये काम लेट होता चला गया। हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इसका दौरा किया। चीफ मिनिस्टर साहब के दौरा करने के बाद उनको काफ़ी आगे जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको समझाया भी गया कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, पर उसके बार बार हमारे ऑफिसर्स के नोटिस देने के बावजूद भी उसने काम पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे ऑफिसर्स को उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना पड़ा। और उसके बाद 1 साल की करीब लिटिगेशन हमारी हाई कोर्ट में चली। हाई कोर्ट ने पहले उसको स्टे ग्रांट कर दिया था। स्टे ग्रांट करने के बाद जो मैटर लास्ट में हुआ, वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स अलग चलती रहेंगी, पर ये बिल्डिंग का काम नहीं रुकना चाहिए, पर इसके काम रिस्क एंड कॉस्ट पे नहीं लगना चाहिए। पहले हमें सरकार से इजाज़त मिल गई थी कि काम का टेंडर आप लगा लीजिए इसके रिस्क एंड कॉस्ट पे, और जब हाई कोर्ट का फैसला आया उसमें आया कि विदाउट रिस्क एंड कॉस्ट लगाना है। और वो डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ को हमारे आयुक्तों के बीच में 2 बार अब इलेक्शन टाइम के पहले लोकसभा का आ गया, फिर विधानसभा का आ गया। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ के द्वारा अभी वो टेंडर की जो रिस्क एंड कॉस्ट की बात है उसको खत्म करने के लिए हमारे अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट में पेंडिंग। इसका मतलब है कि वो चीज़ें जैसे ही हमारे पास वो आ जाएगा, सेम डे टेंडर हमारा तैयार पड़ा है, टेंडर उसी दिन लगा दिया जाएगा और कोशिश है कि अगले 8-9 महीने में इसको पूरा कराया जा सके। एक सवाल मेरा होगा, उसके बाद मैं पब्लिक फोरम सारे लोग। मेरा एक अभी आज मैंने एक खबर पब्लिश की है, उसमें ये है कि जो हमारे कम्युनिटी सेंटर है उसमें एक ओपीडी चल रही है, अस्पताल की ओपीडी चल रही है और एक दूसरा क्या है उसमें और भी दूसरी यूटिलिटी की चीजें जो वही आपको जी। जहाँ तक कम्युनिटी सेंटर्स की बात है, कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर हमारे जो 5 कम्युनिटी सेंटर्स है वो ज़्यादातर जो लोगों को बुकिंग के लिए आते हैं वो सिर्फ 5 के अंदर ज़्यादा आती है। बाकी कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर बुकिंग ना बराबर है। जो हमारे सबसे ज़्यादा अच्छे कम्युनिटी सेंटर चल रहे हैं 17 सेक्टर का है, 21 सेक्टर का है, एमडीसी 6 का है, एक हमारा है 28 सेक्टर का और एक 23 सेक्टर। 5 कम्युनिटी सेंटर्स ऐसे हैं जिनके अंदर एक 28 के अंदर जो छोटा सा, वो भी वहाँ के पार्षद के कहने पे हमने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला हुआ है। बाकी जो 5 कम्युनिटी सेंटर्स जिनमें बुकिंग मैक्सिमम आ रही है, बाकी कम्युनिटी सेंटर्स में बुकिंग साल में 5-4 से ज़्यादा किसी के अंदर नहीं है। बैडमिंटन कोर्ट्स की बुकिंग हमारी 15 सेक्टर का भी नया बना था हमारा कम्युनिटी सेंटर, वो उसके बाद 6ठा कम्युनिटी सेंटर है जिसमें हमारे पास बुकिंग है। 6 कम्युनिटी सेंटर्स ऐसे हैं जिनके अंदर थोड़ी भी बुकिंग है, बाकी कम्युनिटी सेंटर्स में ना के अंदर बुकिंग है। हमारे जो जहाँ तक ऑफिस की बात है, सिर्फ ऑफिस 2 के अंदर खुले हुए हैं। सेक्टर 12 के अंदर हमारा टोटल जो कंस्ट्रक्शन विंग कह लीजिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल, हॉर्टिकल्चर, वो सभी विंग उसके अंदर हमने शिफ्ट किया हुआ है। और जो लोगों की सुविधाओं के लिए हाउस टैक्स की, जिसको मेन हम ब्रांच कहते हैं, उसके अंदर चाहे डेथ, बर्थ, मैरिज, सारी चीज़ों के लिए हमने सेक्टर 4 का है। जहाँ तक हमारी अपने ऑफिस की बात है, चाहे मेरे तीनों कमिश्नर्स हैं, चाहे मैं खुद हूँ, वो हमारी किराए की बिल्डिंग है, उसके अंदर हम बैठे हैं। और कुछ जो कम्युनिटी सेंटर्स की जो आप लोगों ने खबरें छापी थी, वो बिल्डिंगें गवर्नमेंट के द्वारा डीसी
किसी भी बिल्डिंग को टेक ओवर कर सकता है किसी भी सरकारी काम के लिए। एक 9 सेक्टर का कम्युनिटी सेंटर ऐसा है जिसमें मलेरिया विभाग का और लाइब्रेरी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी खुली हुई है। बाकी किसी भी कम्युनिटी सेंटर पे किसी का भी कोई कब्जा नहीं है। सभी कम्युनिटी सेंटरों में बुकिंग अवेलेबल है, पर बुकिंग क्योंकि ना के बराबर आती थी, हमने कोशिश ये किया भी, क्योंकि लोगों को शादी के लिए फिर भी बाहर जाना पड़ रहा था इन 5 कम्युनिटी सेंटर्स के छोड़ के भी। अब हमने 5 और शहर के कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर बड़े वाले बैंक्वेट हॉल हमने प्रोवाइड करने के लिए छोटे की जगह उनको टेंडर्स लगा दिए हैं। MDC 5 और सेक्टर 20 2 जो कम्युनिटी सेंटर्स है उनमें स्लैब तक हमारे जो नए वाले ब्लॉक्स थे वो हो चुके हैं। कम्युनिटी सेंटर्स पुराने हो चुके थे, सेक्टर 10, 7 और 10 का वो हम तोड़ के नया बना रहे हैं। 13 तोड़ के हमने काम अलॉट कर दिए हैं। इसी तरह से सेक्टर 19 का भी हमारा कम्युनिटी सेंटर पुराना हो चुका है, उसका भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है करीब 5.5 करोड़ का है, वो भी ऊपर से अप्रूवल आ गई थी, टेंडर भी उसका हो चुका है, टेंडर खुल भी चुका है और उसकी भी फाइनल, क्योंकि सिर्फ अप्रूवल रहती है, वो भी डायरेक्टर ऑफिस में 1 या 2 दिन के अंदर हमारे एससी साहब से आगे चली जाएगी, क्योंकि उसकी पावर हमारे चीफ इंजीनियर की बनती है। और उम्मीद है कि अगले 15 या 20 दिन के बाद सेक्टर 19 का भी कम्युनिटी सेंटर हम तोड़ के नया बनाएंगे। इसके साथ साथ सेक्टर 11 का भी कम्युनिटी सेंटर का हमारा प्रपोजल चल रहा है कि उसको भी हम तोड़ के नया बनाएं, क्योंकि शहर की जो रिक्वायरमेंट्स है बढ़ती जा रही हैं। सबको बड़े बैंक्वेट हॉल चाहिए, जिसकी वजह से उसमें बैडमिंटन कोर्ट्स भी आ जाते हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम की तरह, और साथ साथ उनके लोगों की जितनी फैसिलिटी चाहिए 500, क्योंकि पहले शादी 100-200 लोगों की होती थी, अब 300 से लेकर 1000 आदमी तक की कैपेसिटी के हम अब बैंक्वेट हॉल्स दे रहे हैं। जो हमारे 3 अभी शुरू हुए हैं, MDC 12 और 20 सेक्टर 3 हमारे शुरू हो गए। 21 और 26 का 21 और 25 का टेंडर अलॉट होने वाला है, और वो उम्मीद है अगले 15 दिन के अंदर वो भी दोनों पांचों बैंक्वेट हॉल हम और दे रहे हैं शहर के अंदर, ताकि लोग अपनी सुख सुविधाएं और भी हम कम्युनिटी सेंटर्स में बढ़ा सके। पर कम्युनिटी सेंटर्स की जहाँ तक बुकिंग की बात है, सिर्फ 6 कम्युनिटी सेंटर्स को छोड़ के बाकी के कम्युनिटी सेंटर्स में नाम बराबर उनकी कोई यूटिलिटी उस तरीके से नहीं है। सर, इसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। मैं अविनाश मलिक हूँ, RWA सेक्टर 20 से, जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं वहाँ का। तो हमारे ये प्रॉब्लम है कि वो प्री ऑक्यूपाइड है। डिमांड क्या होगी, वहाँ पे फायर स्टेशन खुला हुआ है। हम बहुत बार कह चुके हैं कि वहाँ एक लाइब्रेरी खोली जाए, सीनियर सिटीजन को कोई वहाँ फैसिलिटी दी जाए, वो हम अवेल ही नहीं कर पाए। आप जहाँ तक बात कहते हैं कि वहाँ बुकिंग कोई आती नहीं है, वो आएगी कैसे? वो प्री ऑक्यूपाइड है, प्री ऑक्यूपाइड की बुकिंग नहीं आती, वैकेंट की बुकिंग आती है। जहाँ तक सेक्टर 20 की अगर मलिक साहब आप बात कर रहे हैं, वो भी वहाँ के पार्षद के कहने पे ही फायर स्टेशन खोला गया। एक मिनट सर, रिप्लाई मेरे को कर लेने दीजिए, फिर आप सेक्टर 20 के उसके बाद उन्होंने कहा इसके अंदर बैंक्वेट हॉल बड़े वाला बना के दीजिए, और उसका हमने 2 करोड़ से ऊपर का टेंडर अलॉट करके काम शुरू हो गया, और स्लैब पे वो काम पहुंचा हुआ है। सबसे पहले अगर स्लैब डलेगी वो सेक्टर 20 के अंदर ही डलेगी, जो बड़े वाला अब बैंक्वेट हॉल उसके अंदर दिया गया है, और उसका काम भी अगले 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं सर, ये बहुत अच्छी बात है कि आप 20 सेक्टर को थोड़ा सा डेवलप कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इसके अलावा आप कम्युनिटी सेंटर की जो सुविधाएं हैं जो एक आम आदमी को मिलनी चाहिए, जैसे लाइब्रेरी हो या कोई कहीं बैठ सके, वो भी उसके बारे में भी आप विचार करें, ताकि लोगों को सुविधाएं मिले। क्योंकि कम्युनिटी सेंटर बेसिकली सुविधाएं देने के लिए होते हैं, ना कि उनको ऑक्यूपाइड रखना चाहिए। जो फायर स्टेशन है वहां से इमीडिएटली शिफ्ट होना चाहिए। आपको शिफ्ट करने में भी बहुत टाइम लगेगा, ये तो है नहीं इमीडिएटली आप उसको बोलेंगे कि आप चले जाओ तो वो चले जाएंगे 6 महीने में। मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी जो काम सांसद के कहने से होते हैं उनको भी आप एग्जामिन करा जाए। मैं अब एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हमारे 20 सेक्टर में रोड के ऊपर स्पीड ब्रेकर लगे थे, वो इतने बढ़िया स्पीड ब्रेकर थे, मेरे क्या सब कोई चिल्ला रहा था कि वो स्पीड ब्रेकर ना कोई नॉर्म्स के ऊपर बना है, ना किसी समझदारी से बना है, वो सिर्फ गाड़ी तोड़ने के लिए बना है। अगर आप में से कोई भी 20 सेक्टर्स में गुजरा होगा, उसने ऑब्जर्व किया होगा कि वहां सबसे रफेस्ट स्पीड ब्रेकर्स हैं। क्या वो सांसद ने ही उसकी स्पेसिफिकेशन दी थी या आपने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया था? सांसद नहीं, वो एक्चुअली पार्षद, मैं वो पार्षद वही सांसद का हमारे में ज्यादातर रोल नहीं होता। नहीं सर, मैं वो उसको मिसस्पेल्ड कर गया, मैं कह रहा हूँ। लेकिन ठीक है, जो आप पार्षद, मेरा मतलब पार्षद से है। सेक्टर जहाँ तक 20 की बात है,
जो भी चीजें पब्लिक के द्वारा जो हमारे किसी भी पार्षद, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल सबके लिए खुला है, ऑनलाइन पोर्टल पे कोई भी रेजिडेंट भी अपनी डिमांड डाल सकता है, हमारा पार्षद भी डायरेक्टली डाल सकता है। उसके बाद उसका टेंडर एग्जामिन करके लगाया जाता है और टेक्निकली सारे का सारा हमारा जो डिपार्टमेंट है जेई से लेके एससी तक, वो सभी उसको एग्जामिन करने के बाद ही टेंडर लगाते हैं। अगर फिर भी कोई वहाँ पे त्रुटि रह गई है, मैं दोबारा अपने ऑफिसर्स को कहूँगा उसको जरूर ठीक करें। थैंक यू जी प्लीज। हाँ जी विशेष साहब। सर सेक्टर 15 से अभी जैसे कि अभी नया कम्युनिटी सेंटर बना सेक्टर 15, तो वहाँ अभी ये नहीं समझ लगती तो कमेटी बनती है कम्युनिटी सेंटर में, उसमें 2-4 आदमी रेजिडेंट वेलफेयर के पड़े होते हैं। आज तक तो कमेटी का हम कोई रेजिडेंट वेलफेयर का नाम नहीं डाला, ना ही पता है कौन कौन मेंबर नहीं, है। जहाँ तक कम्युनिटी सेंटर की बात है, कम्युनिटी सेंटर्स की कोई कमेटी नहीं होती कहीं भी। कोई गलत इन्फॉर्मेशन है। वार्ड कमेटीज की गवर्नमेंट के प्रोविजन है, वार्ड कमेटीज के लिए पीछे भी हमने लिखा था कि वार्ड कमेटीज बना दी जाए। कम्युनिटी सेंटर्स की स्पेसिफिक कमेटी कोई नहीं होती। पार्क कमेटी और कम्युनिटी सेंटर इसमें डिफरेंस। पार्क कमेटी अलग चीज है सर। पार्क तो हर पार्क के लिए पार्क डेवलपमेंट सोसाइटी है। पहले हम 4 रुपए देते थे, अब 4.20 हो गया था, अब 4.40 रेट है। सभी पार्कों को हम 4 रुपए 40 पैसे पर स्क्वायर मीटर की हम पेमेंट करते हैं और करोड़ों रुपए हमारा सरकार का उनको ठीक करने के लिए लोगों को जा रहा है। और एक बात आप मानोगे कि करोड़ों उसमें बच रहा है सर। बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं। आपको वॉलंटियर मिले, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वॉलंटियर मिले। अगर आपका एक यही हो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर आप हमारी भी सोच देखिए कि हमने उन्हीं पार्कों के अंदर अब डेवलप करके ईपीडीएम ट्रैक और स्पोर्ट्स स्टेडियम लेके आए, जो कि नेशनल लेवल पे अब उसको सराहा जाता है। वो अच्छी बात है। जो हम लेके आए, जो हमारा 6 सेक्टर का 15 सेक्टर के जो हमारे नए वाले अब स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसको फॉलो किया जा रहा है। अच्छी बात है। जो हमारे ट्रैक सब नए बन रहे हैं ईपीडीएम, हम हर सेक्टर में अब एक-एक दे रहे हैं। पहले हमने एक-एक वार्ड के लिए एक-एक अप्रूव किया था, अब हर सेक्टर के लिए एक-एक अप्रूव कर दिया, ताकि जितने भी हमारे एज लोग हैं किसी के घुटने खराब ना हो, सब लोगों के घुटने ठीक चलते रहे। उसके लिए हमने अभी तक 14 पार्कों में ईपीडीएम ट्रैक्स हो चुके हैं, 14 पार्क में। और स्पोर्ट्स की हमारी, जो पहले बच्चों को खेलने नहीं देते थे, बुजुर्ग कहते थे हमारे बॉल वगैरह ना लग जाए, हमने इंक्लोजर देकर सभी स्पोर्ट्स स्टेडियम जो बना रहे हैं, ताकि ना तो किसी हमारे बुजुर्ग को कोई तकलीफ हो। जितने भी चीजें दे रहे हैं बहुत सोच समझ के डिजाइन सब चीज का फॉलो किया जा रहा है और नई नई चीजें ये पहले कोई सोच भी नहीं सकता था ईपीडीएम ट्रैक स्पोर्ट्स स्टेडियम पंचकुला के अंदर भी आएंगे। ये बहुत लोग इतने स्पोर्ट में जहाँ तक 6 सेक्टर की बात है, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक बच्चे खेलते हैं सर। बुकिंग में टाइम नहीं मिलता। ऐसे जितने हमारे बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, बैडमिंटन के जितने हमारे कोर्ट्स बने हुए हैं सारे कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर, उनमें भी कोई टाइम अवेलेबल नहीं है। पूरी रात की 10 बजे तक की हमारे पास रेगुलर बुकिंग है। 500 रुपया सिर्फ एक बंदे से लेते हैं और उनपे पार्कों में फ्री है, क्योंकि पार्क में पार्क डेवलपमेंट सोसाइटी देखती है। पार्कों के अंदर कोई पैसा नहीं लिया जाता और कम्युनिटी सेंटर में सिर्फ 500 रुपया पर मंथ का लेके सबको। सिक्योरिटी तो सर सिक्योरिटी तो होगी सर थोड़ी। सर इस चीज में मैं एक सबमिशन कर सकता हूं। वो तो सिक्योरिटी अगर आप लोग लिख के दोगे, हम कोई पैसे कमाने के लिए कोई काम नहीं करते, सिर्फ उसको मेंटेनेंस और रेगुलराइज करने के लिए करते हैं। हमारे पार्षद कोई ऐसे कोई भी काम पैसे इसके बारे में बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि वहाँ कोई ना कोई तो सिस्टम होना चाहिए। मैं इस चीज के लिए कहने के लिए गुरेज नहीं कर रहा हूँ कि कम्युनिटी सेंटर बनाए किसके लिए, सब कम्युनिटी के लिए बनाए ना, कभी बनाए तो किसी के लिए बनाए। अगर वहाँ की हमारी एसोसिएशन जो है उनको बैठने के लिए भी जगह के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे, तो मतलब क्या एसोसिएशन के लिए नहीं बना। मैं ये बात स्पोर्ट्स की कर रहे हैं, मैं सारी कह रहा हूँ, आई एम इंक्लूडिंग ऑफ दैट। वो सर मैं वही कह रहा हूँ, कोई भी अगर आपको लगता है और चीज की फैसिलिटी चाहिए, हमें लिख के दे दो, हम कर देंगे सर। हम लिख के भेज देंगे सर, कोई समस्या नहीं सर। हमारे आपको मालूम है इतने लिबरल लोग हैं, पैसा कोई कमाना हमारा कारपोरेशन का मकसद नहीं है। वही हमारा कहने का मतलब है कि मीटिंग के लिए तो वो होटलों में जाएं नहीं सर, और काम करें वो सेक्टर पे। आप लिख के दीजिए, मैं आपको लिख के देता हूँ। जो रजिस्टर्ड वेलफेयर दैट शुड बी फ्री। मैं उसके साथ लिस्ट भेज दूंगा कि फिलहाल जो एसोसिएशन उनको सबको एक-एक करके मौका सबको जो लोग बोलना चाहते हैं सर, सबको एक एक करके। फिर आप मेरा तो बारी चल रही है। एक पॉइंट बड़ा मेरा अभी बताइए जो 15 की बात कर रहे थे, कम्युनिटी सेंटर नया बना, उसमें जो बैडमिंटन कोर्ट ये कह रहे बना, उसमें पता ही लगा काबू की बुकिंग हो रही है। कैसे बुकिंग तो सर ऑनलाइन बुकिंग है सब चीजों की। आज 15 वाले को बुकिंग नहीं हुई,
15 को तो पता नहीं लगा। चलिए, लेकिन इनका कहना है मेयर साहब, अभी धीरे धीरे ये सुविधाएं और बढ़ाई जाएंगी। 15 को तो कोई नहीं आपको बता रहा है। धीरे धीरे बहुत सारे सेक्टर्स में सर एक स्लॉट में 4 लोग खेल देते हैं। आप बात समझिए, एक घंटे के स्लॉट में 4 लोग खेल जाते हैं। 10 या 12 स्लॉट बनते हैं। सवाल तो टाइम का आ गया ना, ये आपने कहा 5 से 6 महीने, 6 से 7 में है 2 मिनट के लिए। कैसे जी? अगर सपोज वो टाइमिंग का भी तो आ जाता है ना, अगर सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक चल रहा है। वो बंदों को छूट नहीं करता टाइम, वो क्या करेंगे, वो स्लॉट खाली है। आप तो ये आ जाता है। सुबह से लेकर रात 10 बजे तक तो कोई ना कोई टाइम तो करेगा। मिलना चाहिए पर मिलता नहीं ना, ये कोई स्लॉट बात कर रहे हो। लेकिन आप देखो, आपके शहर में कितने अच्छे लोग हैं। स्टेडियम दे देंगे सर। और चलिए चलिए, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। जितने अब मैं नए कम्युनिटी सेंटर ना 15 सेक्टर वालों को 15 में मिले, 18 वालों को 18 में मिले, ना 20 वालों को 20 में मिले। लेकिन मेरे साथ कह रहे हैं कि आप सुविधाएं दे देंगे। और जितने हम नए बैंक्वेट हॉल बना रहे हैं, सब में 2-2 बैडमिंटन कोर्ट दे रहा हूँ। जितने बना रहा हूँ नए, 5 के 5 बैंक्वेट हॉल में 2-2 हैं। और जो अब 7 और 10 का भी, जो 10 का बन रहा है उसमें 2 है, 7 वाले में 1 भी इंक्लूड। अब तो नए जितने आ रहे हैं सब में तो आपकी अच्छी बात है, आपने बताया यार। ऐसा है, इनका जो कहने का मतलब है, इनका कहने का मतलब है, जो नियम है भी सेक्टर को पहले प्रेफरेंस इस तरीके का सोच लिया वो भी सोचना चाहिए। अच्छी बात कह रहे हैं। आप कुछ अगर आप लिख के दीजिए, कोई बात नहीं, उसको भी कंसिडर ये चीज करना। उसको भी नहीं, और बाकी तो ठीक है, वो अच्छा है। जो देखो पता क्या है, इनकी बात सही है। कोई 2000 रुपए भर के अपना टाइम बुक करा के 6 महीने का 10,000 ही भर जाता है। वो अगला स्लॉट बुक करा गया जो मेन स्लॉट है। लेकिन चलो प्रेफरेंस भी दी जा सकती है, वही कर जाता है कोई ना कोई आदमी, कुछ ना कुछ लोग, कोई स्लॉट प्रेफरेंस सब तरह के लोग होंगे। मेरे साथ कुछ आप कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, कौशिक जी। हमारी तो रिक्वेस्ट ये है, एक तो हमारे 7 सेक्टर का जो कम्युनिटी सेंटर है उसको जल्दी से जल्दी कराए। कुल लोगों सर का जहाँ तक बात थी, दोनों 7 और 10 सेक्टर के कम्युनिटी सेंटर्स में कुछ आइटमें बढ़ गई थी टेंडर से, जिनकी वजह से उनकी अप्रूवल्स की प्रॉब्लम आ रही थी। और दोनों की दोनों मैंने अप्रूवल 3 महीने पहले मैंने कर दी थी। अब 10 सेक्टर का काम चालू हो गया है दोबारा, और 7 सेक्टर का अगले हफ्ते आपका चालू हो जाएगा और अगले 4 महीने में पूरा हो जाएगा। और अच्छा सर, एक समस्या हो रहा है सर। हाँ जी, ये जो मंदिर वाली गली है, इसके मार्केट के साथ साथ रेडी वाली मार्केट के साथ बस वो बहुत है, ट्रैफिक बहुत है। थोड़ा जब ब्रेकर लगा दीजिए सिस्टम के। लोग ब्रेकर हटाने को कह रहे हैं। छोटा ऐसा लगा देंगे सर, अभी तो आपकी सड़कें बन रही हैं, लगवा लो ब्रेकर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं ब्रेकर लगाने में। सड़कें आपकी बाकी मर्जी है सर। मेरी रिक्वेस्ट है ब्रेकर के बारे में, मैं फेस कर चुका हूँ। ब्रेकर जो है वो जो अकॉर्डिंग टू नॉर्म है वहीं लगे, छोटा चाहिए बिल्कुल सर, ज्यादा ऊंचे ब्रेकर चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर निशान भी हो, लेकिन ये नहीं है एक आदमी आया उसने कहा मेरे घर के आगे बड़ा वहां बना दिया। ये गलत है। जो जैसे स्कूल का नॉर्म है, जैसे क्रॉसिंग का नॉर्म है, वहां जहाँ तक तो मेरी बात है, मैं ब्रेकर के ज्यादा हक में देखो। बाकी ठीक है, जो नॉर्म्स के हिसाब से अगर लगता होगा लगाए। हमने रिक्वेस्ट की थी जी, स्पीड टेबल चाहिए नहीं, एक्चुअली स्टेप स्पीड वहाँ पे ब्रेकर हर जगह जो 20 सेक्टर की बात की, हाँ, वहाँ पे स्पीड टेबल ही बनाए हैं, पर वो हैं उनके उनकी हाइट ठीक नहीं मैं खुद बनाई, किया हूँ। जो बिल्कुल ठीक है। हमने रिक्वेस्ट की थी जी, एक मिनट इसी करके हम सब लोगों से सुन लें। मेरा टाइम हो गया, आप बताइए। हाँ जी सर, सेक्टर 28 के बारे में बात कर सकते हैं। भैया, 27 HSBP के पास है, मेरे पास कम्युनिटी सेंटर है, उनके बारे में कुछ पूछना है तो लाइटें हैं, सर, स्ट्रीट ऐसा लाइट है। भी मैं नहीं लगा रहा हूँ सर। हम तो आम आदमी हैं, एक मिनट मेरी बात सुनिए। हाँ। हम तो आम आदमी हैं, हमने अपनी बात आप तक पहुंचा दी। बिल्कुल आप आगे जहाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं। सेक्टर 28 के अंदर प्लाट काफी खाली पड़े हैं, 30-40% प्लाट खाली पड़े हैं। वहाँ इतने जाट बोझे खड़े हैं, सांप और अजगर। मैं वही आपकी बातें कर रहा हूँ। अब क्या था, मैंने इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स लेनी शुरू कर दी हैं। PMDA और HSBP दोनों को बुला के रिटर्न में ऑर्डर किए हैं जो चीजें आपने कही हैं। भी जो सेक्टर आपके पास है, 5, 27, 28 या MDC या जितनी भी हमारी मार्केटें हैं, मार्केटें भी अभी उनके पास हैं। 16 की मार्केट के पास भी झाड़ खड़ा है, वो सभी उन्हीं की बदौलत खड़े हैं। उनको HSBP के सारे ऑफिसर को बुला के बोल दिया गया है। वो कह रहे हैं हमारा टेंडर अंडर प्रोसेस है और बहुत जल्द हम अलॉट कर देंगे। पूरी बात तो सुन लो मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो सेक्टर 28 के अंदर 2000 के आसपास जो हाउसेज हैं, 2000 नंबर, जैसे मेरा 2095 है, वहाँ जो सफाई कर्मचारी हैं वो साल में 2 बार आते हैं। एक बार होली वाले दिन, एक बार दिवाली वाले दिन। और वो किस लिए आते हैं आपको पता है? उनसे जो पूछते हैं वही आपको कह रहा हूँ, जो चीज मेरे पास नहीं है उसकी सर, ये बात HSBP से बात करेंगे, कोई बात पब्लिक को बात पता चले क्या हो रहा है।
सर नगर तो आपके पास ही है ना, सेक्टर नहीं है, नगर तो आपके पास है, नगर के पास ही है। आप एकदम निश्चिंत रहे, जो इनके लेवल पे होगा वो हो जाएगा। बाकी आप मुझे बताइए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आपकी बात जहाँ भी पहुंचानी होगी। इनकी जो बात होगी वो रेस्ट प्लेटफॉर्म पे है, बिल्कुल इनकी बात ठीक को है। हर कोई सुनेगा, बिल्कुल हमारी बात को ये सुन ले, इतना काफी है। एक बड़ा मुद्दा है कि आप शहर में सभी अपने अपने मेरे को बात तो पूरी कर लेने दो अपनी, मेरे को बात तो पूरी कर लेने दो। सर एक तो ये बताया था सफाई ना होने का, झाड़ पोछे खड़े हैं, सांप और अजगर जो है ना अक्सर मार निकलते हैं बच्चों को, महिलाओं को और बुजुर्ग जो उनको दिक्कत है। नंबर 2, सफाई कर्मचारी साल में 2 बार आते हैं। नंबर 3, जो पार्क है, पार्क का कोई उसका मेंटेनेंस है, कोई गेट नहीं खुला छोड़ देते हैं लोग। पशु आते हैं, जो हम पौधे लगाते हैं, हमने खुद ने, जो वहां रहने वाले लोग, आज वो शर्मा जी बात कर रहे थे, पेड़ लगवाए हैं। बच्चे खेलने वाले आते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वो उन पेड़ों को तोड़ देते हैं, पशु उन पेड़ों को खा जाते हैं। बच्चों को रोके तो हम कैसे रोके हैं? बच्चों को खेलने का भाव में बच्चे और महिलाएं और बुजुर्ग वहां घूम आपकी सकते हैं। समस्या सुन ली, जहाँ तक इसका हल है हम कोशिश कर रहे हैं, जितने भी सेक्टर्स बाकी भी रहते हैं उनका डोर टू डोर तो हमने फिर भी आपका शुरू कर दिया। आप बात समझ लीजिए, बाकी सारे काम उनको HSBP को कहा गया भी हमें ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि उनको हिचकिचाहट मेन 5 सेक्टर की है, अभी 5 हमने ट्रांसफर नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से सारे बाकी सेक्टर हैंड ओवर पड़े हैं। उनको कहा कि जितने भी सारे सेक्टर है सारे के सारे हमें हैंड ओवर एक बार में कर दो, ताकि हम बाकी की मेंटेनेंस भी कर लें। जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, अभी तक हमारे पास नहीं है सेक्टर। सर जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जिनका इन्फ्लुएंस है मीडिया में या RWA के अंदर, उनके घर पे महीने में 3-4 बार सफाई वाले आ जाते हैं, उसके अलावा बाकी किसी को सुनवाई नहीं। कर ली, आपकी बात सुन ली, मैं तो वही कह रहा हूँ आगे सर, एक पहुंचाने बड़ा क्या? मुद्दा है, पूरे सभी एक मिनट सभी अपने अपने सेक्टर की बात करते हैं सबकी तरह, पर मैं सारे शहर की बात करता हूँ। ये जो सड़कों में अपना बेड़ा धोते हैं, गाड़ियां धोते हैं, सड़क टूटती है, बड़ा पैसा लगता है सरकार का, बर्बाद होता है। वो आज तक इसका कितने चालान हुए हैं शहर में? चालान मतलब जो गाड़ी सड़क तोड़ते हैं, पानी से सड़क धोते हैं, वो भी अपने लोग हैं, सारे शहर के, कोई बाहर के लोग हैं। तो उनके ऊपर कोई देख, जहाँ तक शहर की बात है ना, जी। शहर की अगर हम चीजें हैं, सबसे पहले शहर के सब लोगों ने इंक्रोचमेंट है, सबसे आगे जो हर घर के आगे या कॉर्नर पे ही हुई है। अब अभी आप सारे लोग बैठे हो, अगर आप नहीं सहमत हो तो मैं सुबह से सारे तोड़वा देता हूँ, तो मुझे तो कोई नहीं लगता। पानी रुकवाइए, तो सीधी बात आपको पानी बता सड़क पे नहीं रहा आना हूं। पता क्या होता है, ये चीजें देखने में लगती हैं आसान, क्या होता है जब किसी के घर ने आगे अगले ने फुलवारी लगा रखी है, फूल लगा रखे हैं, कुछ ना कुछ सुंदर ही बनाया हुआ है, बुरा नहीं किया हुआ। ऐसे जो आप पानी की बात कर रहे हैं ना, गाड़ी धोते हैं, वो बेड़ा धोते हैं, सारा पानी रोड पे आता है, वो सड़क टूटती है, खड्डे पड़ते हैं, वो क्या उसका मुद्दा चलो कोई बात नहीं, आप क्या चाहते हैं? नहीं किया जाता आज तक एक ही चालान नहीं किया। जहाँ तक चालान की बात है ना, जी। चालान 20-25 तरह के हैं, आप समझ लो बात। जी। हम शहर के किसी भी लोगों को ज्यादा तंग नहीं करना चाहते। मतलब करोगे शुरुआत तभी तो हटेंगे लोग, ऐसे कौन हटेगा? वही आपको कह रहा हूँ, सबसे पहले तो डॉग है, हाँ। ले लीजिए। डॉग अगर किसी ने पाल भी रखा है, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, उसके बाद वो बाहर उसको घुमा नहीं सकता। चालान की बात अगर चलती है ना, ऐसे ही जितनी हमारे सारे शोरूम है, शोरूम पे सिर्फ 8x2 का बोर्ड अलाउड है। आपने देखा होगा सारे शोरूमों पे क्या हालत कर रखी है। मतलब चालान तो हजारों चीजों के हैं, फाइन भी हजारों चीजों के हैं, हम उसको ज्यादा ना करके ना, पानी वाला मुद्दा वो तो हम अखबार वाले से छुपवा के, हमारे जो मीडिया वाले हैं भी लोग कम से कम उस पे वो करें। अखबार वालों को भी जागरूक होना चाहिए। हर चीज का सॉल्यूशन केवल पनिशमेंट तो नहीं है। जो शहर की समस्या है, 70% कंट्रीब्यूशन हमारा खुद का है। खुद का है, बिल्कुल। वो हम बोलते हैं नगर निगम से सफाई नहीं हो रही, कूड़ा कौन फेंक रहा है? निगम तो नहीं फेंकता, हमें वो फेंक रहे हैं। आज जैसे ही हम फोन करते हैं, मेरे साहब की तरफ से तुरंत एक्शन होता है। 200 गाड़ी अगले दिन कैसे आ जाता है? 200 बिल्कुल सही बात। बने हुए हैं, एक बार बनते हैं, उसके ऊपर फिर नहीं, आगे से जो नए टेंडर लगा रहे हैं वो सारे के सारे अब हम खुर्च के लगाने के लिए लगा शहर में जो पुराने कर दिए हैं, लोगों के घर में पानी जाता है, जो अब न्यू टेंडर लग रहे हैं, ऊपर से ही हमारे को डायरेक्शन आ चुकी है। पहले जो डायरेक्शन थी वो और थी,
अब स्क्रैपिंग के बिना कोई टेंडर नहीं लगेगा आपको। सर मेरा भी एक छोटा सा सवाल है, मैं बहन जी, आपको रोज मिलते हो, आपका हक नहीं है, आपका हक नहीं है, पब्लिक का हक है, आपका हक नहीं बनता। आप रोज मीटिंगों में आते, रोज मिलते हो। एक सर मैं सुजेस्ट कर सकता हूँ सर, 4 साल हो गए कहते कहते कमेटी सेंटर को बनाया जाए, आज तक नहीं बन रहा। अगर जगह आइडेंटिफाई हो जाएगी जरूर तो बता दिया जरूर आपके 2 धर्मशाला बना दी, पहले एक बनाई, एक और 2 धर्मशाला आपको बना दी, 2 धर्मशाला इनको प्रोवाइड। एक सर मेरी सुजेशन है सर, 2 महीने पहले ना सर काम नहीं है, सुजेशन है सर मेरी। उसका जो वॉशरूम है 25 सेक्टर के वॉशरूम पिछले 1-1.5 साल से बंद है, उसका कोई बात नहीं, जो कई बार हम किसी भी कम्युनिटी सेंटर में कोई भी रिपेयर का काम चाहिए, हमारे पार्षद को जो आप डाल दीजिए नेट पे 7 टेंडर लग जाएगा। कोई हमने जितने भी हमारे पुराने भी कम्युनिटी सेंटर्स हैं उनमें भी सब में ज्यादातर के रिपेयर के टेंडर लगा दिए हैं, सारे बाथरूमों के लगा दिए हैं, फिर भी कहीं के रह गए हैं तो आप एक बार नेट पे डाल दो, आपकी तरफ से भी डल जाएगा पोर्टल खोलते ही। जैसे ही करेंगे ना, कोई भी आपको काम चाहिए शहर के अंदर तो आप अपना उस पे डाल दो भी ये हमारी डिमांड है, डिमांड हमारे पार्षद के पास चली जाएगी, अगर उसने ओके कर दी तो टेंडर लग जाता है। सर एक उसके पीछे की वॉल है जो बरसातों में गिरी थी, उसका हमने तभी अगस्त में हमने उसका उन्होंने टेंडर लगा दिया होगा जी, लग गया होगा टेंडर, मान लीजिए बात टेंडर लग गया होगा, काम हो सकता है ना, काम ना शुरू हुआ। एक हमारी मदद करो कि सेक्टर 16 में कम्युनिटी सेंटर नहीं है, तो वो सेक्टर जो होटल साइट है उससे ही बढ़ा लो, वहाँ सारा वो कूड़ा खड़ा पड़ा है, सारा दिन गंद पड़ा रहता है इतने सालों से, तो हायर लेवल की बातें हैं। तो हाँ तो आप करवाओ ना। अगर तो हमारी जगह हो ना कहीं भी शहर के अंदर, हमें कोई काम करने में कोई समस्या नहीं, जगह सारी HSBP की है पूरे शहर के अंदर। अगर कम्युनिटी सेंटर मेरे इस टाइम 9 कम्युनिटी सेंटर कल गांव के अंदर नहीं दे दिए 2-2 करोड़ रुपए के, मैंने 9 के ऊपर एक में द्वारा कोर्ट केस है, 8 कम्युनिटी सेंटर का काम चल रहा है। हर गांव के अंदर भी पहले छोटे कम्युनिटी सेंटर से बड़े बड़े सब में प्रोवाइड कर दिए, एक भी गांव नहीं छोड़ा मैंने। नहीं, मैंने कही, मेरा कहने का ये मतलब था अगर हमारे यहाँ कम्युनिटी सेंटर होता तो कम से कम हम भी किसी दीवार का गिरे रोड का कहीं कह सकते हैं, अब हमारे यहाँ कम्युनिटी सेंटर ही नहीं है तो क्या करें। आप लोगों में से कोई, मैं कहना चाहता हूँ, मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। एक सब लोगों से एक करके बात हो जाए, फिर आप कर लीजिएगा जी, जो लोग बचे हुए हैं एक बार सर रिक्वेस्ट है सर, हमारे यहाँ फायर हाइड्रेंट जरूर लगाओ। जहाँ तक अब आपके इंडस्ट्रियल एरियाज की बात है, पिछले साल अक्टूबर के अंदर सारे के सारे इंडस्ट्रियल एरिया दोबारा HSIDC को ट्रांसफर पूरी स्टेट के हो चुके हैं, चाहे अलीपुर का था फेज 1-2, हमारे अब कारपोरेशन के स्कोप में नहीं है, ये सारा HSIDC को जा चुके हैं वापस, दोनों के सारे फेज 1 भी फेज 2 भी, जो हमारे पुराने टेंडर हमारे लगे हुए थे सिर्फ उन पे काम चल रहा है, और बाकी टोटल काम हमारे सारे HSIDC नहीं, अभी कोई काम हमारे रिव्यू में नहीं है, सारा HSIDC PMD है, बहुत से डिपार्टमेंट है, आप सारी मेन रोड सारी PMD के पास, अच्छा HSBP के पास है, बहुत सा एरिया सारी चीजें हमारे इधर बहुत सारी महिलाएं हैं, जैसे किसी के अगर खासतौर से चूंकि मेन पर्पज आज यही था कि जो नगर निगम का दफ्तर अपना नहीं है, और उस दफ्तर ना होने की वजह से नगर निगम ने ही अपने कम्युनिटी सेक्टर से बहुत सारे सब ऑफिसेस खोल लिए हैं, जो भी DC की ओर से अलॉट कर दिए गए, उसमें जिन लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है सर टाइम लिमिट तो अभी तक मैं इस तरीके की चीजें आप लोगों ने कभी फेस की हो तो आप लोग, जैसे ही हमारा इसी महीने टेंडर लग जाएगा, टेंडर अलॉट होने के बाद 8 महीने के अंदर बन जाएगा, ये कहा यानी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है 25 हो जाएगा इन 2 इश्यूज पे, क्योंकि बात और कुछ नहीं है, 4 सेक्टर का 25 साल हो चले हैं और 25 साल से आपके कब्जे में है। बुरा मत मानना, वहाँ के लोग भी तो रहने वाले हैं बेचारे, उनको भी जरूरत है। 12A वाला देख लो आपके सामने, सर मैंने 12 वाला वैसे आपको बताया कि बाकी कम्युनिटी सेंटर्स में जितने भी छोटे हॉल हैं इनमें कोई बुकिंग नहीं, मैं कहता हूँ इसीलिए नहीं है, इनके ऐसे कारण है सर, मुझे बाहर की ज्यादा से ज्यादा घास की बुकिंग आती है, कभी भी आती है, अंदर की कोई बुकिंग नहीं आ रही, इसीलिए नहीं आ रही थी कि वहाँ जगह चाहे थोड़ी पर है तो सही ना जी सर। अगर आपको टोटल रेवेन्यू मैं बताऊँ ना, सारे बीच में नए वाले कम्युनिटी सेंटर में मिला के आप हैरान होंगे कि हमारे चौकीदारों के पैसे, बिजली के बिल तो दूर है, अब मैंने सब पे सोलर अलाउ करवा रहा हूँ, सब पे सोलर का टेंडर लगाया है ताकि इनकी बिजली तो कम से कम फ्री हो जाए उससे तो खड़ा छूट जाए। टोटल 1 साल के अंदर 80 लाख से लेके 1 करोड़ की टोटल इनकम है सारे कम्युनिटी सेंटर्स की, पूरे शहर की।
चलो खैर ठीक है, बैडमिंटन के लेकिन पैसे आगे सब जितनी चीज़ जल्दी के हो आगे। सके, जितनी जल्दी हो हमारे सके, खर्चा भी निकलता नहीं है ऑफिस किसी को चीज़ जितनी का। जल्दी जितनी जल्दी किया जा सकता है उसके you should be- हालांकि ये बात जरूरी है कि किसी भी शहर का जो नगर निगम का कार्यालय हो, अगर अंडर वन वो अच्छा रहता तो ज्यादा बेहतर होता है रेदर देन हम अलग अलग जगहों पे क्योंकि कम्युनिटी सेंटर कम्युनिटी सेंटर विषय नहीं है। विषय ये था कि नगर निगम के कार्यालय अलग अलग जगहों पे जाके वो कम्युनिटी सेंटर में शिफ्ट हो। उसी के लिए हमने हाँ, ये चीज करी। उनके जो अपने पर्पस थे कम्युनिटी सेंटर के वो सॉल्व नहीं हो रहे या वहाँ पे लोग नहीं आ रहे, वो तो मेयर साहब और कंसर्न अथॉरिटीज मैं एक चीज कहना चाहूंगी, 26 का जो कम्युनिटी सेंटर था उसमें अपना बना हुआ था एक हेल्पिंग केंद्र टाइप जो होता है नहीं जिसमें नहीं, वो वहाँ पे कुछ अब क्या है, आप लोगों की डिमांडों के ऊपर लोगों को गगर पार वालों को 4 सेक्टर में ना आना पड़े, इसलिए आपने टैक्स का वहाँ पे खुलवाया। हमने नहीं खोला, वो भी आप लोगों ने खुलवाया वहाँ पे। हम उल्टा उसका 25 लाख रुपया अलग से पे कर रहे हैं उस आदमी को, अब असम एजेंसी को। अकेला 4 सेक्टर में चल रहा था अच्छा वाला, आप लोगों ने डिमांड की भी हमें गगर पार में टैक्स वही जमा कराना है, तब आपके लिए वहाँ पे 5 सीटें वहाँ पे लगाई गई। सर मैं पॉजिटिव सेंस कि हमारे लिए वो फायदा था, मतलब सब यहाँ परेशानी बता रहे, मैं कहना चाहूंगी कि हमारे लिए वो बड़ा फायदा था। वो तो धन्यवाद कर रही है। इनकी डिमांड को तो वहाँ लगाया। बंद होने की वजह से हमें परेशानी आ रही है, अब हर व्यक्ति को वहाँ से यहाँ तक आना अब वो लेकिन शुरू हो जाना चाहिए मेरे साथ। वो जो सर अपना 26 का था वो बंद होने से हमें परेशानी आ बंद रही हुआ है बीच में सर वहाँ पे नहीं हो रहा है। नहीं, टैक्स का हमारा चल रहा है, या उस टैक्स का जो हमारा है डेथ बर्थ जो हमारे वाला वो चल रहा है अभी चल रहा है, आधार कार्ड नहीं, ये और चीज़ की बात। अच्छा ये कॉमन सर्विस सेंटर की बात कर रहे हैं, सीएससी की बात कर रहे हैं, हमारी कॉमन अच्छा। सर्विस है जो हुड्डा के हमारे पास नहीं है, तो हुड्डा हमारे के लिए पास तो नहीं, सीएससी हमारे पास नहीं है, वो अलग डिपार्टमेंट है, पूरे का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आप सीएससी की डिमांड भेजिए, सीएससी वाले सीएससी वैसे 3-4 नई भी 5 और नई बन गई हैं, सीएससी अलग चैप्टर है, 128 है पहले ही शहर के अंदर 128 सीएससी खुली हुई हैं, आपके सेक्टर्स के आसपास होंगी, वो आप लोगों को मालूम नहीं होगा कौन सी जगह पे है। सीएससी ना होने का मतलब ही नहीं है, वहाँ कम से कम 3-4 होगी उस 26 में वो एक अच्छा नहीं है, वहाँ पे है, पहले ही है। 26 में लोकेशन चाहिए, मैं दे दूंगा। हमारे लिए तो फायदा था सर। सीएससी अलग चीज है सर एक सेक्टर 15 में यार तू एक दिन मेयर साहब हाँ जी इधर हाँ बेटा सर सेक्टर 15 में नगर निगम के गेट लगे हैं पूरे सेक्टर को बंद करने हाँ जी हाँ जी रात को वो बंद भी होते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उन पे अगर आप कैमरा लगवा दो तो सेक्टर 15 मंडी वाले दिनों में बहुत ज्यादा क्राइम होता है, चेन स्नैचिंग होगी या चोरी हो गया, कुछ भी हो गया। तो हमने तो अप्रूव कर दिए थे मेरे ख्याल, जहाँ तक बात थी ना सारे सेक्टर्स के कैमरास की, हमने तो उल्टा ना अब जो गेट भी आपके पहले लगे हुए थे जी, बाकी काफी सेक्टर्स में लोग ने खुद लगवाए थे गेट। अब मैं तो इस हक में हूँ कि गेट सबके हमारी तरफ से लगने चाहिए, सारे बाकी सेक्टर्स के। सर 15 में तो लगेगा, वहां पे कैमरा लगवा दो। वही आपको कह रहा हूँ, मेरी यही है कि सारे सेक्टर्स के अंदर जो बाकी भी सेक्टर रहेंगे उनमें भी हम गेट लगवा के और सीसीटीवी दोनों करवा देंगे दोनों। आप डिमांड डालिए, पोर्टल पे डिमांड डालिए, फिर मैं उसको रिकमेंड करके मैं खुद रिकमेंड कर दूंगा। चलो आपकी बात को कहता हूँ, दो सर भी बैठे, आप भी बैठे, हमारे सेक्टर में सारे लगे हुए हैं, सिर्फ पुलिस चौकी के पास एरिया है। सर मैं वही आपको कह रहा हूँ, अब हम कोशिश करेंगे भी, मैं जो चीजें पहले नहीं थी अभी मैंने एक ट्रायल के तौर पे 26 सेक्टर में हमने लगाए। अब वैसे बता रहा हूँ आपको, अब कोशिश करेंगे कि बाकी सेक्टर्स के अंदर भी कारपोरेशन की तरफ से गेट लगा। तो हमारे तो सिर्फ एक दीवार बनानी है छोटी, नहीं सारा कर देंगे सर, सिर्फ 20 फुट की दीवार है, उसको बंद करके जो भी काम चाहिए गेट आले नहीं लगे हुए आपके। अब तो नहीं आगे के करवा देंगे, अप्रूव हुए वो आपकी कारपोरेशन ने उसे अप्रूव कर दिया, अप्रूव करने के बाद वो लगे नहीं लग जाएंगे सर, लग जाएंगे, टेंडर लगने में थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं गोयल साहब, मेरा हाथ पकड़ने से मुझे रोकने से नहीं, आप बात करो जो करना चाहती हो। हाँ जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं। हाँ बढ़ाओ। ऐसा है जी कि सेक्टर हमारे बहुत सारे हैं, हर एक सेक्टर के अंदर यूनिफॉर्म वर्किंग नहीं है। किसी सेक्टर में हमने गेट कारपोरेशन की ओर से लगवा दिए, नहीं किसी में नहीं लगाए पहले, सिर्फ पुराने टाइम के लगे, हमारे नहीं लगे, लगे हुए। मेरा मतलब मेयर सेंटर और एमडीसी दोनों में ना कारपोरेशन के एक डिस्ट्रिक्ट बेस पे एमडीसी स्पीकर साहब के फंड से लगे हैं सर। मेरे को 2 किलो बाकी आप मेरे को प्रॉब्लम नहीं, आप बोलो कि सारे सेक्टर के अंदर
सिक्योरिटी गेट लगने चाहिए, अगर एक में लगे हैं तो बाकी में भी लगने चाहिए। हमारे ही वार्ड के अंदर किसी वही चीज आपकी बात कह रहा था कि मॉडल बेसिस पे जाए तो दोनों जगह पे मॉडल बेसिस पे जो आज हमारे क्राइम बढ़ रहे हैं, छोटे पेटी क्राइम ज्यादा बढ़ रहे हैं, मेजर क्राइम इतने नहीं है शहर में, लेकिन पेटी क्राइम बहुत है, चिन्ना जब्ती, चोरी, ये वो। तो उसके लिए हमारे पास सीसीटीवी कैमरे जितने ज्यादा इफेक्टिव हो जाए, वो हर वार्ड के अंदर हर सिक्योरिटी गेट पर कम से कम जो मेजर गेट है, यही बात बोली है, जो मेजर गेट है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा पहले 1 साल से काफी बंद पड़े थे। नया टेंडर 2.5 करोड़ का अलॉट करके सारे के सारे ठीक कर दिए। टोटल ठीक हो। सर हमारी डिमांड और है, इनकी हमारी सब एक साथ है। मैं वही आपको कह रहा हूँ, उनकी डिमांड नितिन जी ने जो वही है वो आपकी डिमांड सीसीटीवी हम हाउस से पास करके या किसी मीटिंग में पास करके करवाते हैं। उसके दोनों डिमांड आगे उसके अलावा फ्री फायर लग सकता है, लगने को क्या प्रॉब्लम है? सबकी फ्री फायर और 1 मिनट मेरे को दे दो, बाकी आप बोलते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ जैसे अभी बात आई है कि 4-5 एजेंसियां जो इस शहर को गवर्न कर रही है, उनका आपस में तालमेल नहीं है। कोई बात करें, ये सड़क है जी, ये फलान का एजेंसी ने करनी है, ये मकान है जी, ये मकान फलान एजेंसी ने करना है, सिक्योरिटी है जी, ये फलान एजेंसी ने करनी है। देखिए, इस शहर के लोगों ने एक कारपोरेशन बनाई है, सरकार ने बनाई है, आप लोगों ने नुमाइंदे चुने हैं, उस नुमाइंदे के माध्यम से हमारी सारी प्रॉब्लम कारपोरेशन को जानी चाहिए। और कारपोरेशन का ये एक जिम्मेवारी होनी चाहिए कि जो प्रॉब्लम नागरिकों की आई है वो संबंधित अधिकारी से करवाएं, चाहे वो कोई भी है। तो एपेक्स यूनिट हमारे लिए, नागरिकों के लिए कारपोरेशन है, लेकिन ना HSBP है, ना कोई है। हम ना वो सुनेंगे हमारी बात इफेक्टिवली, ना हम कह पाएंगे उनको। तो इसलिए कारपोरेशन हमारी इलेक्टेड बॉडी है, हमने इलेक्ट किया है, हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे पार्षद हैं, तो उनके माध्यम से सारी प्रॉब्लम कारपोरेशन में जाए और वो कारपोरेशन उनको ट्रांसफर करे जिस भी संबंधित डिपार्टमेंट की है, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगी। और तीसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है, जो मैं इफेक्टिव सोच रहा हूँ, हमारे चाहे इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ही मेरे को बुलाया है खास तौर पे, इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 और फेज 2 1000 इंडस्ट्री है, कम से कम 20,000 आदमियों को हम एम्प्लॉयमेंट यहाँ दे रहे हैं। गवर्नमेंट को GST के रूप में, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स के रूप में मैक्सिमम रिवेन्यू अगर कहीं जाता है तो वो इंडस्ट्रियल एरिया से आता है। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया सुविधाओं के नाम पर सबसे वंचित है। सड़क बनती है वो भी लास्ट में, कोई सफाई का व्यवस्था है नहीं, मैंने आगे जाना 10 मिनट। सफाई की व्यवस्था हमारे बिल आ जाते हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था इंडस्ट्रियल एरिया में ना के बराबर है थोड़ी बहुत, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं है, बट ना के बराबर है, उसको भी दुरुस्त किया जाए। रिवेन्यू आ रहा है यार, इंडस्ट्री रिवेन्यू आपको दे रही है, आपको सफाई का उसी फॉर्म पे उठाएंगे जिसका है। नहीं, सफाई आपका है सर, हमारे सफाई आपका है। इतने पशु आते हैं, मैंने जो बात रखी है वो बात सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखी है कि ये जितने नागरिक हैं, लोगों से रिप्रेजेंटेटिव चाहे डब्ल्यू के माध्यम से हो, चाहे व्यक्तिगत तौर पर कुछ भी हो, हमने इलेक्ट किया है पार्षद को, हमने इलेक्ट किया मेयर को, हम अपनी समस्याएं मेयर के पास लेके जाएंगे। आप सोचते हुए HSBP ने करनी है, आप उनसे करवाओ। आप सोचते हो किसी एजेंसी ने करनी है, ये मुद्दा, ये अगर आप चाहिए, और ये मुद्दा मेयर और MC को बैठ के डिसाइड करना चाहिए। देखो, जिस वक्त MC ने यहाँ शोर मचाया, हमारे पास पावर नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट साइन करने के लिए पावर ले ली। ये आज तक मुद्दा वहां क्यों नहीं उठा कि मेयर जो है हमारी बात को सारे डिपार्टमेंट में रखे? ये MC ने क्यों नहीं आज तक रेजोल्यूशन पास किया? रेजोल्यूशन की जरूरत ही नहीं है, उसमें क्या जरूरत है? आप काम काम करना चाहिए, अंडरस्टूड। जो अगर ये काम करना चाहते हैं तो फिर थोड़ी रुकावट। ओनली मेयर कांट डू, MC उनके साथ करेंगे तभी तो होगा ना।
अगर एमसी अपना ही झंडा लेके अलग खड़ा रहेगा तो क्या करेगा? एमसी ऑलवेज विद द मेयर। तो फिर ये आज यहाँ उतरना ही चाहिए उनको, तो ना उतरा कहाँ मैं वो एमसी की मीटिंग में। एमसी की मीटिंग तो होती ही नहीं। बस तो फिर आज लो फिर मुद्दा कहाँ उठाए? वो मीटिंग ही नहीं होती है तो उसके रिकॉर्डिंग नहीं होती। आप बोल करके चले जाइए मीटिंग में से उठ के चले जाइए, आवाज भी नहीं हो रही है। के बड़ा वैलिड पॉइंट है कि रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो लोकल एरिया के बंदे की होगी, हमारे ऑफिशियल से बात नहीं हो सकती, आपके माध्यम से बात कर सकते नहीं। पर हमारा कोई इलेक्ट किया है, मैं मेयर को इलेक्ट किया है, अपना पार्षद को इलेक्ट किया है। मैं करना चाहूंगा, हमारा रिप्रेजेंटेटिव ये कहता है मेरा कोई फोन नहीं उठाता। जो कुछ हम खुद करवा ले। जिस टाइम हम पार्षद को फोन करते हैं वो कहते हैं मेरा कोई एक्शन फोन नहीं उठाता। सर एक नहीं आप सर एक मैं साफ कह रहा हूं, मैं रिकॉर्डिंग दे देता हूं, मैं रिकॉर्डिंग दे देता हूं। सारे सेक्टर को गेट लगने चाहिए। मैं कह गेट लग यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर द सिटी। पौनी साल लग गई, इसको कैमरे भी लाते हैं। चौकी और कौन खाएगा वहाँ पे? चौकीदार तो पॉलिसी को बांट नहीं ऐसा है, ऐसा भाई साहब ऐसा है, कारपोरेशन के सिर के ऊपर सारी बातें हम नहीं डाल सकते। आज के डेट में हम नहीं डाल सकते। आप अपनी डिमांड रख सकते हैं, नहीं कर सकते वो। मुझे उसका कोई नहीं, वो उनकी डिमांड ये रहेगी क्योंकि उनके गेट तो लग गए हैं, तो कहते हैं हमारे बंदा लगाओ। मैं आपकी बात आगे बढ़ाइएगा। इनका भी जवाब दे देता हूँ। जहाँ तक जो टॉयलेट्स की बात कर रहे हैं, इलेक्शन पीरियड था, इलेक्शन पीरियड में टेंडर लगा हुआ था, वो खुला नहीं था और लॉट नहीं हो पाया था, और टेंडर अब खुल गया है। जो बाथरूमों की मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, बाथरूम की मेंटेनेंस का टेंडर खुल चुका है और मंडे या ट्यूसडे को लॉट हो जाएगा। और चलिए हमारे सेक्टर की जो बाकी सड़कें रह गई, आपका कोई सवाल था? प्लीज कर ले। मेरे कई सवाल है सर, वो भी आपके सारे सारी सड़कें जो बड़ी हैं उनको काट के बाकी का मेयर साहब, बहुत सारी चीजें जो मेयर साहब से नहीं सुलझ पा रही हैं, आप लोग नहीं कह पा रहे, तो आप प्लेटफॉर्म पे कह दीजिए, वो सारी चीजें पहुंच जाएंगी। और मेयर साहब बहुत एक्टिव है, वो ऐसा है, हम लोग जो है शहर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हर एक आदमी की बात को सुनते हैं। मेयर साहब को सपोर्ट करना, उनको प्रॉब्लम को लेके जाना, ये हमारा भी काम है। हम यार ऐसे ही थोड़ा नेतागिरी करने के लिए थोड़ा है यहाँ पर, हमने शहर की बेहतरी के लिए काम करने के लिए हम आए हैं। नहीं हो पा रही मैडम, कहने की बात है, कई बार बात कर लिया, मैं सीएम साहब तक की भी बात कर ली उन्होंने। कोशिश जारी है, लेट इट बी जारी है, लेट इट बी होना चाहिए, होना चाहिए। आपकी बात को एक जगह से दूसरी जगह एक आम आदमी में पहुंचता है अपना लेटर लेकर, वहाँ से पता लगता है कि नहीं ये वहाँ है, वहाँ चले जाओ, वहाँ से वहाँ चले जाओ। तो एक प्रॉपर एक बिल्कुल ठीक बात है, ये सारी चीजें हो जाए तो ऐसा है। मैडम मैं एक मोटी बात कहता हूँ आपको, ये सारे मेरे साथी हैं, सरकारी है, किसी अफसर ने आपसे वोट लेकर के अफसरी नहीं करनी, किसी अधिकारी ने वोट लेके आपके अधिकारी नहीं करनी। वो लोग एम्प्लॉई है, अफसर है। अगर आपकी बात को इफेक्टिव करना है तो आपका पार्षद, आपका मेयर, आपका एमएलए वो सुनेगा आपकी बात को। देखो मैं तो मानती 50-50 कोऑर्डिनेशन है, इधर से हमें भी जो हमारी जिम्मेदारी है पहले हम करेंगे। साफ सफाई में हम 80% सहयोग कर सकते हैं, 20% नहीं सहयोग आपका बहुत अच्छा है। शहर अपने तौर पर भी सफाई कर रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सर जो ये सेक्टर 15 में स्ट्रीट वेंडिंग जोन है, ये जो आपने जो बूथ अलॉट किए थे, ये सिर्फ सेक्टर 15 के जो वेंडर थे उनको किए थे पूरे पंचकुला के? जनरल ड्रॉ निकला था सर। अच्छा, हमारे अभी तक 7 ड्रॉ निकल चुके हैं। 7 ड्रॉ में हमने 473 साइट्स अलॉट की है और उनमें से 209 रह गए हैं। 264 लोग अपनी जगह पे नहीं बैठे। आज की डेट में हमारे पास 475 साइट सारी जगह पे खाली पड़ी है। उनका अब हम दोबारा से ड्रॉ जो बैलेंस सारे लोग बचे हुए पड़े हैं, पहले एक बार उनका निकालेंगे, उसके बाद दोबारा से सर्वे करते हैं। सर जो सेक्टर 15 में सर्वे भी दोबारा करेंगे, पहले एक बार जो पुराने रह गए उनको चांस जो वेंडिंग जोन सेक्टर 15 में है सर मेरे साहब। अच्छा सर जो 15 में एक सेकंड में बात को लास्ट
जो सेक्टर 15 में वेंडिंग जोन है, ये 70% लोगों ने किराए पे ले रखी हैं। बाहर से लोग कैंसिल हो रहे हैं विद इन नेक्स्ट, उनको सबको नोटिस ऑलमोस्ट तैयार पड़े हैं और विद इन नेक्स्ट 5 डेज उनके सबके नोटिस जारी हो रहे हैं, सबका सर्वे हो चुका है। एक बंदा ना कई ले रखे हैं, पूरा सेक्टर 15 में एक ही बंदे ने 7 ले रखे हैं। जो लॉट ऐसी जो इन्फॉर्मेशन हो मेयर साहब को शेयर कर लीजिएगा। मेयर साहब को सारा बताइए। तो चलो 5 मेयर साहब को सारा बताइए। 5 दिन बाद तो हम तो वैसे ही मीटिंग कर रहे हैं। मेयर साहब को दोबारा पकड़ लीजिएगा और उनसे पूछिएगा कि उसका क्या हुआ है। नहीं, अगर आप कहते हैं एक घर में 7 दिन दी है, उस वक्त वहाँ का 5 या 7 में गया था, ऊपर पता लगा किराए पे विशेष जी रेंट पे ले रखे एक ही बंदे ने 6-6 7 वेंडिंग जोन में। परिवार के भी हैं, देखो आपसे तो मेयर साहब ने कहा नहीं सर, कारपोरेशन के रिलेटेड किसी का कोई सवाल हो वो ले सकता हूँ, उसी के लिए आप सर अगर वो सर मेरे पूरे मेरी एक गुजारिश है आप सब लोगों से। देखिए बहुत सारे पार्षद प्रतिनिधि हैं, वो तो रोज मिलते हो यार, क्यों ऐसे कर रहे हो? तो सोचा नहीं, वो सुबह आ जाना अगस्त में टेंडर गोयल साहब के पास सर जोड़िए वाले मीटिंग नहीं होती सर। देखिए वो सर रोज आते हैं सारे, तो फिर मेरी कमेटी बड़ी हो गई सभी के सभी बंद पड़े हैं सर। डॉक्टर साहब 3 महीने से पार्षद तो है, आप जो आपने सवाल हमारी वैसे गवर्नमेंट भी करती है मीटिंग, पर हमारे लेवल पे नहीं लेते, वो खुद अफसर लेते हैं। हम वो आपके आधार पर हम हमारे लेवल से आप लोगों को बुलाते रहेंगे, कोशिशें रहेंगी। मैं 45 साल से पंचकूला करता हुआ 45 से सेवा कर रहा हूँ सर। 45 साल में एक बार भी मीटिंग नहीं बुलाई किसी ने गवर्नमेंट नाम ना दे दिया। चलो कोई नहीं, बात करो आप हमारे पास ये बात आपके साथ तो फिर भी होती है, आ जाइए जब मर्जी, आपके साथ तो सब होती है। जानना सारे तो ये है और कैसे ये करती है 45 साल में नहीं आज ऐसा है। डीसी साहब बदलते रहते हैं, एसपी बदल देते हैं, ये हमारे अपने बैठे हैं, इनके पास लेके आओ। हमारा भी बोले गवर्नमेंट बदल गया, गवर्नमेंट की दरवाजे वैसा फिर भी एक ही दूसरे शहर में काम तो हो ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये है कि ये वो बातें हैं जो रह जहाँ इतनी हुई है वो ये हो जाएगी। मेरी टेन्योर के अंदर 773 टेंडर तो कंस्ट्रक्शन के लग चुके हैं, बाकी चीजों को अलग छोड़ के 773 टेंडर लग चुके हैं और 100 अंडर प्रोसेस है। हमारा 1000 का अंकड़ा आपको मार्च तक पूरा कर। मैं ये तो कभी कहा ही नहीं कुछ भी आपको। मैं आपके मीटिंग की बात को कहा है कि आपने कहा मीटिंग गवर्नमेंट लेती है। और एक भी चीज कभी मैंने ये नहीं किसी मीटिंग में कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। मैं कहा पैसे तो जाओ कहोगे जितने और इकट्ठे कर दूंगा, चाहे कोई मोबाइल लाइन वाला है, टावर वाला, किसी ने 1 रुपया नहीं दिया था सर। आप बात समझिए, मैंने हरियाणा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उनसे भी हाउस टैक्स ले दिया, सबसे अमीर कॉर्पोरेशन टावर के पैसे लिए नहीं, टावर लाइनें हाउस टैक्स गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का HSBP से भी ले लिया, बाकी तो छोड़िए, साउथ एशिया स्टेडियम कोई नहीं छोड़ा। तब आपको कह रहा हूँ ये चीजें जो हमने यही तो कह रहे हैं कि सबसे अमीर MC हमारी जो है सारे हरियाणा के अंदर फिर ही आ रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद है, पैसे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके लिए धन्यवाद है आपका। सिस्टम के अंदर छोटी मोटी डिले होती है, अफसर बदल जाते हैं, हम कौन सा उसको पकड़े और इससे ज्यादा तो हमने डबल बजट कर दिया। 124 करोड़ का बजट था, 252 करोड़ का बजट हो गया सर, 124 करोड़ से। एक अमर उजाला की ओर से आपको और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, जब मेयर साहब अभी आए थे तो इनके पास सिर्फ 15 मिनट का वक्त था। 1 घंटे तक आप लोगों के सवालों के जवाब देते रहिए। आप लोगों के लिए इनका प्यार और स्नेह और जिम्मेदारी है। नहीं हम ऐसे आयोजन कराते रहेंगे। बहुत बहुत बधाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।